वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अगस्त 2018 और 20 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व मानवतावादी दिवस होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो हर साल श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। हुआ क्या था, इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है वहां पे बमबारी हुई थी और वहां पे बहुत सारे श्रमिक मारे गए थे। इसीलिए तब से हर साल श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और ये जो 19 अगस्त लिखा है इसको देखकर आपको एक और इंपॉर्टेंट डे याद आना चाहिए। 19 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे हैं 19 अगस्त को, एक है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और दूसरा है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। दोनों ही 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दो इंपॉर्टेंट डे और लिखे हैं। एक लिखा है 10 अगस्त, 10 अगस्त को मनाया जाता है बायोफ्यूल डे। और एक लिखा है 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 32,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 32,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मैं डेली मॉर्निंग में आपको ये याद दिलाऊंगा कि आपको टारगेट फिक्स करना है। बस आपको बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की हैबिट बनानी है। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAFF अंडर 15 महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में SAFF अंडर 15 महिला चैंपियनशिप जीती है भारत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, किसको हराकर जीती है? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने SAFF अंडर 15 महिला चैंपियनशिप जीत ली है। अब इसमें जो SAFF लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो SAFF की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। SAFF की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अभी हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 15 महिला चैंपियनशिप जीती है भारत ने। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये महिला चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? तो ये हुई है भूटान में। कहाँ पे हुई है? भूटान में। अब ये भूटान में हुई है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगुरुतुम और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं तस्वेरिंग तोब्गे। कौन है? तस्वेरिंग तोब्गे। तो इतना आपको भूटान के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाढ़ से प्रभावित किस राज्य को केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो आपको पता है अभी केरल में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है और इसीलिए केरल को 500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है केंद्र सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि इससे पहले हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह केरल को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता दे चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। तो टोटल 600 करोड़ की वित्तीय सहायता दे दी है केंद्र सरकार ने केरल को। अब यहाँ पे बात आई है केरल की, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है पी सदाशिव। तो इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर 20 से अधिक सांस्कृतिक केंद्रों का नाम रखने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर 20 से अधिक सांस्कृतिक केंद्रों का नाम रखने की घोषणा की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और चाइना के बीजिंग में जो भारत का दूतावास है वहां पे जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रख दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, चाइना के बीजिंग में जो भारत का दूतावास है
वहां पे जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2018 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है बजरंग पुनिया, और इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में जापान के पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, और ये एशियन गेम्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है। और एशियन गेम्स के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। एशियन गेम्स अभी कहां पे स्टार्ट हुए हैं? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के 2 सिटी में एशियन गेम्स चल रहे हैं। एक तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और दूसरा है पोलम्बैक। तो इसे जकार्ता पोलम्बैक गेम्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंडोनेशिया के 2 सिटी में हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है जकार्ता पोलम्बैक गेम्स। तो इतना आपको एशियन गेम्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर नासिर जमशेद पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने क्रिकेटर नासिर जमशेद पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है क्रिकेटर नासिर जमशेद। हुआ क्या था, इन्होंने जो भ्रष्टाचार के नियम है उनका लगातार उल्लंघन किया, और ये लगातार उल्लंघन कर रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। और पाकिस्तान के बारे में एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन कल मैंने आपको बताई थी, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इमरान खान। वो भी एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की किस कंपनी ने भारत में कारोबार करने के लिए रिलायंस और टाटा से समझौता किया है? तो चाइना की कंपनी है अलीबाबा। ये चाइना की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसने अभी हाल ही में इंडिया में बिजनेस करने के लिए रिलायंस और टाटा के साथ इनिशियल लेवल पर समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अलीबाबा के फाउंडर का नाम आपको याद रखना है। अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जैक मा, और ये अलीबाबा के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मृदा विज्ञान की विश्व कांग्रेस आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में मृदा विज्ञान की विश्व कांग्रेस ब्राजील में आयोजित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ब्राजील में आयोजित की गई है, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है रियाल, और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मिकेल तेमर। कौन है? मिकेल तेमर। तो इतना आपको ब्राजील के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ है? तो अभी हाल ही में मुंबई में भारत के पहले हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पेंगुइन आपने देखा होगा अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, और ये भारत का पहला पेंगुइन है जिसका जन्म हुआ है मुंबई के एक चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर का नाम भी आपको याद रखना है, भायखला चिड़ियाघर है मुंबई में। यहीं पर भारत के पहले हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने फेस रिकॉग्निशन फीचर योजना कब से लागू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में UIDAI ने 15 सितंबर से फेस रिकॉग्निशन फीचर योजना लागू करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये फेस रिकॉग्निशन फीचर क्या है? आपने अभी तक सिम खरीदी होगी तो आप अपना फिंगरप्रिंट देते हैं। जब आप आधार कार्ड से सिम खरीदते हैं तो आप अपना फिंगरप्रिंट देते हैं। जब आप अपना अंगूठा लगाते हैं उसके बाद आपकी सिम एक्टिवेट होती है। उसमें क्या हो रहा था, बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा था। आपने मूवीज में देखा होगा, एक फिल्म लगा लेते हैं, एक पॉलिथीन लगा लेते हैं अंगूठे पर और दूसरे के फिंगरप्रिंट से कोई भी काम कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्जी सिम एक्टिवेट हो रही थी। इसी को देखते हुए UIDAI ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, फेस रिकॉग्निशन फीचर। अब अगर आप सिम खरीदने जाओगे तो आपकी पिक क्लिक की जाएगी और उस पिक को आपकी आधार कार्ड की पिक से मैच किया जाएगा। जब वो मैच कर जाएगी तब आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये नया फीचर शुरू करने की घोषणा कर दी है UIDAI ने 15 सितंबर से। और इसके साथ ही एक और नई घोषणा की है, जितनी भी सिम की कंपनी है, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई भी कंपनी है, सबको ये 15 सितंबर से लागू करना है। और जो भी कंपनी से लागू नहीं करेगी उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एक ये टर्म आया है UIDAI, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल की किताब में मिल्खा सिंह की जगह फरहान अख्तर की तस्वीर छाप दी? ये एक गलती हुई है पश्चिम बंगाल सरकार से। पश्चिम बंगाल के जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं उनमें गलती से मिल्खा सिंह की जगह फरहान अख्तर की तस्वीर छप गई।
द फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह, ये एक चैप्टर है पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल की किताब में, और वहां पर गलती से मिल्खा सिंह की जगह फरहान अख्तर की तस्वीर लग गई। आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, उसमें मिल्खा सिंह का रोल कर रहे थे फरहान अख्तर, और उनने बिल्कुल मिल्खा सिंह जैसा ही फिगर बना लिया था, और इसी वजह से ये गलती हुई है कि मिल्खा सिंह की जगह फरहान अख्तर की तस्वीर लग गई, और इसमें बहुत ज्यादा विवाद मच गया है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए ये पश्चिम बंगाल सरकार से गलती हुई है। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और जब भी आप कोलकाता का नाम सुने आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और मैंने आपको कई बार बताया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं? तो अभी हाल ही में चाइना के रक्षा मंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये चाइना के रक्षा मंत्री हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का भारत के साथ सीमा विवाद बहुत ज्यादा है, और अब चाइना के रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं, तो इनका दौरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी एमओयू, जितने भी एग्रीमेंट साइन होंगे, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनका नाम आप याद रखिए, चाइना के प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हैं वाई फेंग। स्पेलिंग में लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हो, WEIYFENGHE, वाई फेंग। ये है चाइना के प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है चाइना के रक्षा मंत्री। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप का गठन किसने किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान एक्शन ग्रुप का गठन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप उसे लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2018 कहां आरंभ हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 32,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।